बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखा रहे हैं एक्सेल की 10 ऐसी शॉर्टकट्स जो आपके बहुत काम आएंगी। एक्सेल की शॉर्टकट्स आज आपको बताई जा रही हैं। आप लोग हमारे इस चैनल के ऊपर आप लोगों ने एक्सेल से मुताल्लिक बहुत कुछ सीखा है। हमारे इस चैनल के ऊपर एक्सेल से मुताल्लिक रिज़ल्ट शीट्स वगैरह अवेलेबल हैं जो आप लोग देखते आ रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एक्सेल की वो 10 शॉर्टकट्स बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक लगातार देखते आइए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिल जाए। पहले नंबर पे जो शॉर्टकट की आप लोग देखने जा रहे हैं वो है, उसके लिए हमने जो काम करना है वो है इंसर्ट करंट डेट। यानी देखें, अगर हम अपने सेल पॉइंटर पे सेल में उस जगह पे जहाँ पे हमारा सेल पॉइंटर मौजूद है, हम वहाँ पे करंट डेट जो हमारे सिस्टम की डेट है, आप नीचे देख सकते हैं इस वक्त 22 डेट है, तो ये डेट हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम वो शॉर्टकट की यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने डेट जो है वो अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट आ गई है। तो ये डेट किस तरह से इंसर्ट हुई है, वो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की गई है, वो आप लोग देखें। ये वो शॉर्टकट की है जो आपके सामने ये देख सकते हैं आप लोग, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। जैसे ही आप कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करेंगे, आपके सामने उस सेल में जहाँ पे भी आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे, आपके सामने वहाँ पे आप लोग करंट डेट जो है वो वहाँ पे आप लोग इंसर्ट कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि सेकंड नंबर के ऊपर दूसरी हमारी कौन सी शॉर्टकट की है। दूसरे नंबर पे हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं करंट टाइम को। इस टाइम जो आपके सिस्टम के अंदर जो टाइम है उसको कैसे हम लोग यहाँ पे सेल पॉइंटर पे इंसर्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने वो देखें आपके सामने प्रेस किया तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि करंट टाइम आपके सामने आ चुका है। ये वही टाइम है जो आप नीचे यहाँ पे सिस्टम पे देख सकते हैं। तो करंट टाइम इंसर्ट हो गया है, यहाँ पे आपने देख लिया है। इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है, वो की आपके सामने ये है कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन। कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन इंसर्ट करंट टाइम। तो चलिए चलते हैं अपनी तीसरी की तरफ और देखते हैं कि वो कौन सी शॉर्टकट की है नंबर 3 के ऊपर। तो तीसरे नंबर के ऊपर हम जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है ऑटो सम वैल्यूज़। देखें, अगर हम यहाँ पे इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली तौर पे जमा करना चाहते हैं तो आप इनको पहले सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप सेलेक्ट करने के बाद वो शॉर्टकट की आप दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फौरी तौर के ऊपर उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है। ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर दिया है, ऑटो सम कर दिया है। तो इस ऑटो सम की जो शॉर्टकट की है वो ये है आपके सामने, आल्ट के साथ इक्वल। आल्ट इक्वल, आप जब आल्ट इक्वल को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस रो और कॉलम के अंदर वो जो आप लोगों ने वैल्यू न्यूमेरिक लिखी होंगी उनका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट नंबर के ऊपर, नंबर 4 के ऊपर हमारे पास कौन सी शॉर्टकट की है। नंबर 4 के ऊपर जो हमारे पास हम शॉर्टकट की यूज़ करने लगे हैं वो शो फार्मूलाज के लिए हैं। अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे आपने जो फार्मूला लगाया है इस जगह पे उस फार्मूला को आप शो करना चाहते हैं, तो जैसे ही मैं वो शॉर्टकट की आपके सामने प्रेस करता हूँ
तो आप लोग देख सकते हैं कि वो फार्मूला आपके सामने आ चुका है। तो फार्मूला शो करने के लिए जो शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके सामने कंट्रोल के साथ ये सिंगल कोटेशन मार्क अपॉस्ट्रॉफी एस जो डबल कोटेस के नीचे की होती है, बग़ैर शिफ्ट के आप इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल के साथ अब आप ये जब आप सिंगल कोटेशन मार्क जो है प्रेस करेंगे तो आप लोग अपना फार्मूला शो कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नंबर 5 के ऊपर कौन सी शॉर्टकट की है। तो 5वें नंबर के ऊपर जो हमारे पास हम इस्तेमाल कर रहे हैं शॉर्टकट, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिलेक्ट कॉलम के लिए। देखें ये एक कॉलम हमारे पास मौजूद है, इस कॉलम को हमने सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैंने वो की प्रेस की तो देखें ये पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो इसके मकसद के लिए जो हम की यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे सामने कंट्रोल स्पेस। सिलेक्ट कॉलम के लिए जो हम की इस्तेमाल करेंगे शॉर्टकट की वो है कंट्रोल स्पेस। आप जैसे ही कंट्रोल स्पेस को प्रेस करेंगे आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है, हम जिस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं वो मकसद है सिलेक्ट रो। हमने अब एक रो जो है जिस पे हमारा सेल पॉइंटर है उसको हमने सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए जो हम ये देखें कि मेरा सेल पॉइंटर यहाँ पे मौजूद है। अब मैं वो शॉर्टकट की जब प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रो जो है मुकम्मल तौर पे सिलेक्ट हो चुकी है। इस मकसद के लिए जो शॉर्टकट की हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो आपके सामने शिफ्ट के साथ स्पेस, यानी शिफ्ट प्लस स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो आप करंट रो जो है वो सिलेक्ट कर सकेंगे शिफ्ट स्पेस के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो छठे नंबर के ऊपर हमारे पास जो एक्शन हम लेने लगे हैं वो हम डिलीट कॉलम एंड रो के लिए है। शॉर्टकट की जो बनाएंगे, देखें अगर हम ये वाला कॉलम जो है ये ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं जैसे ही उस शॉर्टकट की को आपके सामने लेके आता हूँ तो आपके सामने देखने विंडो आ जाती है कि सिलेक्ट करें कि आपको क्या करना है। हमने कहा इंटायर कॉलम, मैंने जैसे ही ओके किया तो आप देख सकते हैं वो कॉलम यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों ने जो की यहाँ पे यूज़ करनी है वो आपके सामने है, वो आपके सामने कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल माइनस का बटन दबाएंगे आप लोग तो आपके सामने आप ये देख सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल माइनस दबाएंगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। तो यूँ आप लोगों ने नंबर 6 के ऊपर देखा कि कंट्रोल माइनस का बटन दबा के आप लोग डिलीट कॉलम और रो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं। 7वें नंबर पे जो हमारे पास एक्शन आ रहा है वो है इंसर्ट कॉलम एंड रो। इंसर्ट कॉलम एंड रो, हम इंसर्ट करना चाहते हैं कॉलम और रो को। इस जगह पे मैं चाहता हूँ कि मैंने एक कॉलम और इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो अब मैं आपके सामने जो की प्रेस कर रहा हूँ इसमें देखें कि ये इंसर्ट की विंडो आ गई है और मैंने यहाँ पे कहा मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो मैंने कॉलम के ऊपर क्लिक किया। देखिए कॉलम इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इंटायर रो कर दिया है। तो देखें कि रो इंसर्ट हो चुकी है। तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, यानी कंट्रोल का बटन दबाना है, फिर शिफ्ट दबाना है और फिर आपने इक्वल का बटन दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। तो इससे आप लोग जो है वो आपके सामने ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट इक्वल का बटन दबाया, आपके सामने ये इंसर्ट विंडो आ जाएगी और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकेंगे कि आपको क्या कौन सी चीज़ को इंसर्ट करना है और क्या इंसर्ट आप करना चाहते हैं। कॉलम, रो, इनमें से जो भी आप सिलेक्शन करना चाहें आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर के ऊपर हमारे पास जो शॉर्टकट की आ रही है वो कौन सी है। 8वें नंबर के ऊपर जो शॉर्टकट हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिस मकसद के लिए वो है हाइड कॉलम। हम इस कॉलम को हाइड करना चाहते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने ये आप देख सकते हैं कि ये कॉलम आपके सामने ई कॉलम है, इसको मैं अब हाइड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें DEF मौजूद है। जैसे ही मैं
वो शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ। आप देख लीजिए कि आपके सामने DF है, बीच में से E जो है वो हाइड कर दिया गया है। तो इस मकसद के लिए जो की हमने इस्तेमाल की है वो कंट्रोल के साथ 0, ये की आपके सामने यूज़ की गई है कंट्रोल के साथ 0। इसकी मदद से आपने D के साथ देखें F मौजूद है, आपने E यहाँ से हाइड कर दिया है, कंट्रोल 0 हाइड कॉलम। नेक्स्ट की हमारे पास हम देखते हैं, नेक्स्ट की नंबर 9 के ऊपर जिस मकसद के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो है हाइड रो। अब हम रो को हाइड करना चाहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मैं 6 नंबर रो पे मौजूद हूँ यहाँ पे। और अब मैं ये वाली रो जिस पे 65 45 और ये 6 नंबर यहाँ पे 5 के बाद 6 है, मैं इसको यहाँ से हाइड करने लगा हूँ। तो आप लोग देखिए कि जैसे ही मैं वो शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ तो आप देखते हैं कि आपने देखा कि 5 के बाद 6 हाइड हो चुकी है और 7 मौजूद है। तो इस मकसद के लिए जो बटन हम लोग कीज़ हम यूज़ कर रहे हैं शॉर्टकट, वो आपके सामने कंट्रोल प्लस 9 हाइड रो। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करेंगे रो हाइड हो जाएगी। और देखते हैं कि आखिर पे हमारे पास वो कौन सी शॉर्टकट की है और उसका क्या मकसद है। 10वें नंबर के ऊपर आखिरी की हमारे सामने वो ये है कि आप अपना नाम जो है वो इस तरीके से आप सेल के अंदर लिखना चाहते हैं, एक सेल के अंदर इस तरह रोज़ के अंदर। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक नाम जो है वो लिखना चाहता हूँ, इधर आप देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा राना, और उसके बाद उसी सेल के अंदर ही मैं आपके सामने महताब, और उसी सेल के अंदर ही देखें मैं आलम दे रहा हूँ। तो यूँ आप लोगों ने देखना है कि कैसे हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं सेट कर देता हूँ। ये देखें कि किस तरह से हम सेल के अंदर जो है नाम को जो है वो लिख रहे हैं इसके अंदर, इस मकसद के लिए कि हम लिखें। साथ में ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा राना। अब मैंने आल्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो कर्सर मेरा नीचे आ गया है, और फिर मैंने प्रेस किया आल्ट के साथ एंटर तो कर्सर नीचे आ गया। तो जो आप देख सकते हैं कि एक सेल के अंदर हमने कैसे एक ही कॉलम के अंदर एक ही सेल के अंदर यूँ रो में लिख दिया है। यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर लीजिए, ये देखें। तो इसके लिए जो हमने शॉर्टकट की यूज़ की है वो आपके सामने है, आल्ट के साथ एंटर। आल्ट एंटर प्रेस करने से आप एक ही सेल के अंदर रोज़ में इस तरह से आप लोग जो है वो बना के आप लिख सकते हैं। तो ये वो 10 शॉर्टकट कीज़ थी जो आप लोगों ने एक्सेल की सीखी। उम्मीद है ये कीज़ आपके बहुत काम आएंगी। आप इनको समझिए और इनको प्रैक्टिकली देखिए। अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।